ये है गीता और उसकी बेटी सोनाक्षी। गीता के शौहर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त सोनाक्षी की उम्र सिर्फ 2 साल थी। गीता ने अकेले ही सोनाक्षी को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया था। सोनाक्षी एक ऑफिस में काम करती थी। एक दिन सोनाक्षी अपने होने वाले हस्बैंड रोहित से मिलने आई हुई थी। सोनाक्षी बहुत परेशान थी। ये देखकर रोहित उससे कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या हुआ तुम्हें? 1 महीने बाद हमारी शादी है और तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। तुम खुश तो हो ना इस शादी से? नहीं रोहित जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। असल में मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। खुलकर बताओ सोनाक्षी, क्या बात है? किस वजह से तुम परेशान हो? दरअसल रोहित, मैं अपनी मॉम के लिए परेशान हूँ। क्या हुआ है मॉम को? जल्दी बताओ सोनाक्षी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मॉम ठीक तो है ना? उफ रोहित, आप फिर गलत समझ रहे हैं। मॉम बिल्कुल ठीक है। मैं बस इस बात को लेकर परेशान हूँ कि हमारी शादी के बाद मॉम बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। अच्छा, तो ये बात थी। इस प्रॉब्लम का सिंपल हल ये है कि तुम अपनी मॉम की दूसरी शादी करा दो। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मॉम को भी अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक है। क्या रोशनी, तुम भी ना? मैं तो मजाक कर रहा था। रोहित तो सोनाक्षी से मजाक कर रहा था, मगर सोनाक्षी को रोहित का ये आइडिया पसंद आया। सोनाक्षी ने ठान लिया था कि वो अपनी शादी से पहले अपनी मॉम की दूसरी शादी कराएगी। तो फिर आइए देखते हैं कि क्या हुआ आगे। सोनाक्षी इस बारे में अपनी आंटी से बात करती है। सोनाक्षी बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं तुम्हें सुनील के बारे में बताती हूँ। ये सुनील कौन है आंटी जी? सुनील और तुम्हारी मॉम गीता एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर तुम्हारे नाना नानी को ये रिश्ता पसंद नहीं था, तो उन्होंने तुम्हारे डैड से तुम्हारी मॉम की शादी करा दी और वो दोनों अलहदा हो गए। तो बेटा, ये थी कहानी तुम्हारी मॉम और सुनील की। अपनी मॉम और सुनील की ये कहानी जानकर सोनाक्षी बहुत हैरान होती है, मगर अब उसे समझ आ गया था कि उसे आगे क्या करना है। मॉम, मुझे न्यू ईयर के लिए ऑफिस से छुट्टियां मिली हैं और मैं ये वेकेशन नानी के घर मनाना चाहती हूँ। पर बेटा, वहाँ तो कोई नहीं रहता, वो घर तो खाली है। मॉम, मैं जानती हूँ, पर मैं ये वेकेशन नानी के घर ही मनाना चाहती हूँ। आप तो जानती हैं ना, अगले महीने मेरी शादी है और फिर मुझे कभी नानी के घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह सोनाक्षी अपनी मॉम को नानी के घर जाने के लिए मना लेती है, मगर गीता कहाँ जानती थी कि सोनाक्षी के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर सोनाक्षी अपनी मॉम को लेकर अपनी नानी के घर आ जाती है। गुड मॉर्निंग सुनील जी। सॉरी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। वो हम कल ही यहाँ आए हैं। ये साथ वाला घर हमारा ही है। क्या सारी बातें यहीं करेंगे? क्या आप अंदर नहीं बुलाएंगे? ओ सॉरी बेटा, आप अंदर आ जाएं। सोनाक्षी सुनील से बातें करने लग जाती है। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अंकल प्लीज, कल आप हमारे घर डिनर पर जरूर आइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। तुम भी बहुत अच्छी हो सोनाक्षी बेटा, मैं जरूर आऊँगा। सोनाक्षी सुनील को डिनर पर इनवाइट कर देती है, मगर सुनील को पता नहीं था कि सोनाक्षी गीता की बेटी है। सोनाक्षी इस बारे में अपनी मॉम से बात करती है, मगर वो ये नहीं बताती कि आने वाला कौन है। मॉम, आज शाम कोई डिनर पर आने वाला है। कौन आने वाला है, ये तो बताओ सोनाक्षी। मॉम, ये सरप्राइज है। बस आप ये बताएं, आप क्या पहनेंगी आज?
देखो सोनाक्षी, ये साड़ी ठीक है ना? यही पहन लो डिनर पर। मॉम, ये क्या फीके रंग दिखा रही हैं? रुके, मैं आपको चूज करके देती हूँ। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये क्या सोनाक्षी बेटा, अब मैं शलवार कमीज पहनूं? अब क्या मैं अच्छी लगूंगी इन कपड़ों में? मॉम, ट्रस्ट मी, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। आप यही पहनना। मॉम, वाओ, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस ड्रेस में। लगता है वो आ गए। जाएं मॉम, दरवाजा खोलें। गीता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही वो हैरान हो जाती है। सुनील को देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इधर सुनील का भी यही हाल था। गीता, तुम? सुनील, तुम यहाँ? वो मुझे यहाँ सोनाक्षी ने बुलाया था। अरे सुनील अंकल, आप दरवाजे पर ही रुक गए। आए ना अंदर। मॉम, अंकल को अंदर बुलाएं। गीता को सारी बात समझ आ गई थी। वो सोनाक्षी को गुस्से से देखने लग जाती है, मगर वो खुद को संभालते हुए कहती है, सुनील जी, आप अंदर आ जाएं। फिर वो सब मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद तो अंकल सुनाएं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोनाक्षी बेटा। अंकल, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। जब कल मैं आपके घर आई तो आपके घर में कोई नहीं था। क्या आप अकेले रहते हैं? हाँ सोनाक्षी बेटा, मैं अकेला रहता हूँ। और आपकी वाइफ, वो कहाँ है? अरे बेटा, मैंने अभी तक शादी ही नहीं की, तो वाइफ कहाँ से आएगी? क्या क्या अंकल, आपने अभी तक शादी नहीं की? आखिर ऐसा क्यों अंकल? वो असल में बेटा, मैं किसी लड़की को पसंद करता था और उससे मेरी शादी नहीं हो पाई और उसकी शादी किसी और से हो गई और उसके अलावा मुझे और कोई पसंद ही नहीं आई। उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं तो गीता अपने सर को पकड़ लेती है। क्या हुआ मॉम, आप ठीक तो है ना? बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना होगा। गीता जी, आप रेस्ट करें। ओके सोनाक्षी बेटा, अब मैं चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कह देना। मॉम, आपने झूठ क्यों बोला? आप तो बिल्कुल ठीक हैं। पहले तुम मुझे बताओ, ये सब क्या हो रहा था बाहर, और आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मॉम, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो आपकी खुशी के लिए ही ये सब कर रही थी और आप मुझ पर ही गुस्सा हो रही हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कौन सी खुशी? मॉम, मैं जानती हूँ आप सुनील से मोहब्बत करती थी, मगर आपकी शादी पापा से हो गई। मगर अब आपके पास मौका है, आप सुनील से शादी कर लें। ये कैसी बातें कर रही हो सोनाक्षी? अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं पहले कर चुकी होती। तो आपने क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे डर था कि वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। मॉम, मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। गीता, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। गीता, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आज से 23 साल पहले करता था। अब तो मान जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। फिर क्या था, गीता सोनाक्षी और सुनील के कहने पर शादी के लिए मान जाती है। इस तरह एक बेटी अपनी माँ की शादी करा देती है। Do like and subscribe.